पास एक ऐसी टेबल की फॉर्म आएगी, एक ऐसी ईआर डायग्राम आएगी जिसका आपस में रिलेशन क्या है, हमारे पास 1 टू 1 रिलेशनशिप है, ठीक है? 1 टू 1 रिलेशनशिप और दूसरा ऊपर क्या था हमारा अ, यहाँ से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट वाला, ठीक है? 1 टू मैनी रिलेशनशिप था, ठीक है? मेरे इस डायग्राम में तो मैंने जब उसका टेबल बनाया तो मैंने उसके किया 2 टेबल बनाए और दोनों को जॉइन कर दिया, यानी एंटिटीज़ पे डिपेंड करके 2 ही टेबल में रखा, ठीक है? नीचे जब मैं गई तो मैंने उसमें देखा क्या है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। जिस टाइम मेरे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाएगा जिस टाइम मेरे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाएगा, मैंने क्या करना है 2 तो एंटिटीज़ के हैं मेरे पास, तो 2 तो एंटिटीज़ के टेबल बनेंगे, तीसरा एक टेबल बनाऊँगी जिसमें दोनों के आईडीज़ रख दूँगी। दोनों का क्या होगा, एक ऊपर वाले को अगर असेस करना होगा, दूसरे वाले से कुछ चीज़ ट्रेस आउट करनी होगी, वो क्या करेगा मिड वाला जो टेबल था उसके थ्रू असेस करेगा। सेकंड वाले को कुछ असेस करनी है फर्स्ट वाले से तो वो क्या करेगा मिड के टेबल से असेस करेगा फर्स्ट वाले तक पहुँचने के लिए। ठीक है? ये किसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब अगर उसके बाद मैं आ जाऊँ बाइनरी वन टू मैनी यानी वही जो ऊपर वाले की एक बात हुई थी, हमने क्या किया था 2 हमारे पास एंटिटीज़ थी, बाइनरी रिलेशनशिप था उनका। ठीक है? और उसमें क्या है आपका 1 टू 1 रिलेशनशिप था। सेम 2 हमारे पास टेबल बनेंगे, हमने क्या करना है पहले वाले की आईडी को दूसरे वाले में डाल देना है, दूसरे वाले को पहले वाले में, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए। बेसिकली होता क्या है, इसकी तरतीब कैसे याद रखनी है, जो फर्स्ट वाला टेबल है, चेयरमैन, इसका आईडी मोस्टली जा रहा होता है सेकंड वाले में। यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट एंटिटी है, उसका आईडी उठा के मैं सेकंड में डालूँगी जब भी मैंने 2 टेबल्स को मैच करना है। वरना तीसरे में तो ऐसा था ना कि दोनों की उठा के एक तीसरा एक नेक्स्ट टेबल में डाल देती थी। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है अगर मुझे एक टेबल की उठा के दूसरे टेबल में डालनी है, फॉरेन की के तौर पे लेके जाना है, तो मुझे यहाँ से उठानी है फर्स्ट वाले की और हमेशा सेकंड वाले में डालनी है, ठीक है? चाहे टेबल की तरतीब जैसे मर्ज़ी हो। चाहे ये अभी इन्होंने चेयरमैन नीचे बनाया हुआ था, चेयरमैन का बाद में बनाया हुआ है, टेबल और डिपार्टमेंट्स का ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन की ट्रांसफर की टेक्निक्स वही रहेंगी। उसके बाद आ जाता है वो सिंगल रिलेशनशिप जो अपने आप से ही रिलेशनशिप रखता था, ठीक है? अब मेरे पास क्या है एंटिटी एक ही है, मैनेज करिए उसका रिलेशन भी एम्प्लॉयी से ही है। यानी कि मैं ये बताना चाह रही थी कि 2 एम्प्लॉइज़ का आपस में रिलेशन है। लेकिन अगर 2 एम्प्लॉइज़ को देखो तो वो एंटिटी के तौर पे तो एक ही एग्ज़िस्ट करते थे। इसलिए मैंने उसका रिलेशन क्या किया था उसी से बनाया था, ठीक है? ये जो ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? इस वक़्त मैं 6 चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। 3 चैप्टर में ठीक है हमने जो पढ़ लिया था कि अपने से रिलेशन ही यानी टेबल एक ही बनेगा, उसी के सारे एट्रिब्यूट्स के तौर पे ही सब कुछ लिखा जाएगा। मैनेज जो है ये उसका क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट होगा। ठीक है? जैसे मैं कहूँ ये एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट होगा वो क्या टेबल उसी में आएगा और इसमें क्या है ये असल में एम्प्लॉयी आईडी ही से डील कर रहा होगा। यानी ये क्या होगा एक इसका एक न्यू एट्रिब्यूट बन जाएगा, ठीक है? और ये एट्रिब्यूट क्या होगा उसी टेबल के अंदर क्या करेगा एग्ज़िस्ट करेगा, ठीक है? तो ये उस रिलेशनशिप का है जिसमें एक ही एंटिटी का अपने आप से ही रिलेशन होता है। टर्नरी रिलेशन की बात करूँ तो उसमें क्या है 3 एंटिटीज़ वाला रिलेशनशिप। इसमें क्या है पेशेंट है उसके अपने एट्रिब्यूट हैं, डॉक्टर की एक एंटिटी है, ठीक है? 2 ये होगी हमारी और तीसरी हमारे पास एक आ जाती है एंटिटी आ जाती है ट्रीटमेंट की। ठीक है? इनका आपस में क्या रिलेशनशिप ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट से अगर पेशेंट का मैं यहाँ से पहले डायग्राम को अगर एक्सप्लेन कर लूँ। डायग्राम में क्या है? पेशेंट है, ठीक है? अगर उसके ट्रीटमेंट की चेक करूँ, ठीक है? या फिर पहले डॉक्टर की तरफ से देख लेते हैं पेशेंट का। यहाँ पे लिखा है कि पेशेंट का कितने एक ही कंपल्सरी डॉक्टर है, जिसका उसमें क्या हो, उससे ताल्लुक हो, ठीक है? किसका? पेशेंट का डॉक्टर से। ये वाले जो साइन्स हैं डॉक्टर के बिल्कुल करीब वाले, ये असल में किसे मैनेज कर रहे हैं? ये पेशेंट इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, पेशेंट का क्या है, जो उसके करीब हो रहा था ना मतलब अगर ट्रीटमेंट के भी यहाँ से वहाँ डॉक्टर की तरफ देखूँगी तो जो उसकी डॉक्टर के बिल्कुल साथ होंगे, पहले वाले आएँगे सिम्बल्स, वो ट्रीटमेंट के होंगे। ठीक है, वो ट्रीटमेंट का उससे रिलेशनशिप होगा। पेशेंट और ट्रीटमेंट का डॉक्टर से क्या रिलेशनशिप है? मैंडेटरी वन कि कंपल्सरी है कि एक ना एक हो, मिनिमम भी एक ही हो सकता है और मैक्सिमम भी कितना जा सकता है? एक ही जा सकता है। ट्रीटमेंट का और डॉक्टर का अगर पेशेंट की तरफ देखूँ, तो एक ट्रीटमेंट एक ही पेशेंट या एक ही डॉक्टर का हो सकता है। यानी जो भी मैं ट्रीटमेंट की रिपोर्ट या वो आपकी जो स्लिप वगैरह बनाती है जिसमें वो रिकमेंड करते हैं मेडिसिन कौन-सी है, क्या इनकी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह क्या-क्या चीज़ें उन्हें करनी है, क्या नहीं करनी वगैरह। वो जो एक पूरा ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर देता है या आपको बताता है, वो एक ही पेशेंट का हो सकता है, ठीक है? वो एक ही डॉक्टर देता है उस ट्रीटमेंट को, ठीक है? तो ट्रीटमेंट का भी पेशेंट से क्या है 1 टू 1 ताल्लुक है। अगर पेशेंट का वहाँ से आऊँ डॉक्टर की तरफ तो भी वो भी 1 टू 1 है और ट्रीटमेंट का आऊँ तो वो भी क्या है 1 टू 1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आऊँ डॉक्टर का इससे चेक करूँ, ये जो एंटिटी है ये क्या है जो रिलेशन में भी है और जो आपके ऑलरेडी क्या है एक एंटिटी भी है, वो है पेशेंट ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर के पास क्या हो सकते हैं? बहुत से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है, मैनी, ठीक है? ये कौन-सा साइन है? मैनी का।
एक डॉक्टर के पास कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है? मैनी का, या मिनिमम कितने का हो सकता है? 0 का। हो सकता है वो किसी पेशेंट का उस दिन ट्रीटमेंट ना कर रहा हो, और हो सकता है उसने बहुत से लोगों का क्या हो, ट्रीटमेंट किया हो। अगर मैं पेशेंट की तरफ से देखूँ, पेशेंट ट्रीटमेंट का, तो हो सकता है पेशेंट ने एक ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट ना करवाया हो, और हो सकता है उसने बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करवाया हो, लाइक डिफरेंट तरह की डिजीज़ेज़ का, ठीक है? या हो सकता है उसने डिफरेंट कई दफ़ा आगे करवाया हो, ठीक है? तो उसकी क्या हो सकता है, उसकी भी ऑप्शनल आ सकता है और मैनी का आ सकता है। और अगर यही काम मैं ट्रीटमेंट की देखूँ, जो ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होता है मेरा, हो सकता है वो किसी भी पेशेंट का ना हो और बहुत से पेशेंट्स का हो। और हो सकता है कि अगर मैं वो मतलब अगर डॉक्टर की तरफ से आऊँ, तब भी मेरे पास पेशेंट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि उसने किसी का ना किया हो और बहुत सा किया हो। पेशेंट की तरफ से आऊँगी तो हो सकता है उसने किसी पेशेंट ने कोई इसी चीज़ का ट्रीटमेंट ना लिया, और हो सकता है उसने बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ का लिया हो। ट्रीटमेंट की तरफ से आऊँगी तो ट्रीटमेंट कितने पेशेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, ये ट्रीटमेंट कितने पेशेंट का हो सकता है किसी का भी ना हो सकता है बहुत सा का हो। ठीक है? तो ये डायग्राम इसको रिप्रेज़ेंट करिए, ये वाले जो सिंबल्स हैं ये इस एंटिटी के हैं, ठीक है? डॉक्टर का इस एंटिटी से क्या ताल्लुक है वो यहाँ पे लिखा होगा, इसके करीब, इसके नियर बाय, ठीक है? और इस ट्रीटमेंट का एक दूसरी एंटिटी का उस वाली एंटिटी से कहाँ ताल्लुक लिखा होगा जो बिल्कुल उसके नियर बाय होगा, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी एक डिफ़िकल्ट डायग्राम थी जो इससे पहले हमने नहीं देखी थी, ठीक है? लेकिन बहुत कम चांसेज़ है कि आपको ना बनाने के लिए ऐसी है। आपने क्या करना होगा, बेसिकली इसकी टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ आएगी, या ये किस तरह का काम। अगर मैं इस अब टेबल की बात करूँ, तो हमारे पास कितनी एंटिटीज़ हैं? जो बाह्य एंटिटी है वो पेशेंट, डॉक्टर और ट्रीटमेंट की है। तीसरी जो एंटिटी है वो क्या है, बेसिकली रिलेशन के तौर पे भी एग्ज़िस्ट कर रही है, लेकिन उसके क्या है अपने एट्रिब्यूट्स हैं, डेट है और कोई रिज़ल्ट है। पेशेंट ट्रीटमेंट यही होता है ना कि डेट को लिया और उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, ठीक है? जैसे एक टेस्ट रिपोर्ट है, उसकी कोई डेट होगी अगर उसने किसी ने करवाई है और उसके कोई रिज़ल्ट्स आए होंगे, ठीक है? तो वो उसके क्या होते हैं, अपने एट्रिब्यूट भी हैं। लेकिन ये एंटिटी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं, मतलब हम इसे ये भी नहीं कह सकते कंप्लीटली एंटिटी है, और हम इसे ये भी नहीं कह सकते क्या है कंप्लीटली क्या है, हमारे पास वो है, एक रिलेशन है। इसमें क्या करेंगे, 3 तो एंटिटीज़ कंपल्सरी बनेंगी उसकी टेबल, पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर और ट्रीटमेंट का था। मैंने वो 3 तो क्या थे, कंपल्सरी बना दिए। पेशेंट, डॉक्टर और सॉरी यहाँ पे आ जाएँगे ट्रीटमेंट। यानी जो 3 मेन टेबल्स हैं वो मेरी ये है, पेशेंट, ट्रीटमेंट और ये था तीसरा डॉक्टर। ये मेरे 3 मेन टेबल है। उसमें नॉर्मल वही एट्रिब्यूट्स लिखे जो उनके थे, ठीक है? जो अंडरलाइन किए हुए थे वो वही थे जो क्या थे, हमारे प्राइमरी एट्रिब्यूट्स थे। तो ये तो नॉर्मल बने। एक चौथा टेबल बनाया जो बेसिकली इसका बनाया था, पेशेंट ट्रीटमेंट का, ठीक है? ये टेबल का नाम देखिए, पेशेंट ट्रीटमेंट। इसके टेबल में क्या किया, इसको मुझे उन तीनों से लिंक करना था। किसी 1 या 2 से नहीं बल्कि कितने से, तीनों से लिंक करना था। और उन तीनों से लिंक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इन तीनों की आईडीज़ इसमें डालनी पड़ी। ठीक है, ये वाली आईडी किसकी आ रही है, पेशेंट आईडी की आईडी आ रही है, डॉक्टर की भी एक आईडी आ रही है, ठीक है, ट्रीटमेंट की भी क्या एक आईडी आ रही है। यानी कि इन तीनों टेबल्स को मुझे इससे लिंक करना पड़ा, और बाद में जो इसके एट्रीब्यूट थे, डायग्राम में जो ये वाले एट्रीब्यूट थे, डेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, रिजल्ट, ठीक है, ये दोनों मुझे क्या करने पड़े, उस टेबल में ऐड करने पड़े। यानी कि टर्नरी में क्या हुआ, जहां मेरे पास 3 ट्रीटमेंट थे वहां पे तो 3 बने ही, लेकिन अगर मुझे उसके रिलेशन को भी डिफाइन करना था और वो भी मेरे पास एक एंटिटी के फॉर्म में भी आ रहा था और रिलेशन दोनों की फॉर्म में आ रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, उन तीनों को इससे लिंक करना पड़ा। तीनों के आईडीज़ इसमें डालने पड़े। लिंक करने के लिए हम आईडीज़ डाल रहे थे कि दूसरे ओरिजिनल टेबल में वो प्राइमरी की होते हैं, लेकिन इस वाले में आके क्या बन जाते हैं, फॉरेन की बन जाते हैं। मुझे तीनों की आईडीज़ डालनी पड़ी, प्राइमरी की इसमें एज़ अ फॉरेन की, उसमें डेट और डिटेल मैंने लिखी। ठीक है, अब वो मेरे पास क्या बन गया, पेशेंट ट्रीटमेंट बन गया, एक न्यू एंटिटी। ठीक है, तो ये हमारा था टर्नरी रिलेशनशिप को टेबल में लेके जाने का तरीका। सुपर टाइप और सब टाइप्स के हमने रिलेशन भी पढ़े थे, ठीक है? कि हमने क्या कहते हैं, एक एंटिटीज़ की फर्दर डिवीज़न हो रही होती है। जैसे पर्सन की क्या है, मेन एंटिटी पर्सन ही है, उसके कोई आईडी है, पर्सनल आईडी है, नेम है और उसका एक कोई ईमेल एड्रेस होता है। लेकिन वही अगर मैं किसी कह दूँ कि वो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है और एम्प्लॉयी भी हो सकता है, तो वो मेरे पास क्या है, उसकी 2 सब टाइप्स हैं, ठीक है? अब इसकी जो 2 सब टाइप्स हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका हम ये पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि हमने क्या करना है, एक सर्कल लगाना है और ये आर्क लगनी है। आर्क हमेशा किसकी तरफ से ओपन होगी, पेरेंट की तरफ ओपन होगी, ये पेरेंट है और ये इसकी चाइल्ड एंटिटीज़ है, ठीक है? ये पेरेंट एंटिटी है और इसकी चाइल्ड एंटिटी है। पर्सन की एक्जिस्टेंस से ये दोनों क्या कर रही हैं, एक्जिस्ट कर रही है। इसको ये ड्रॉ करने का तो तरीका समझ आ गया। उसके बाद क्या है, सबके अपने-अपने एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी कीज़ है, ठीक है? ये प्राइमरी कीज़ हैं और रोल नंबर भी प्राइमरी की है यहाँ पे, ठीक है?
ठीक है? अगर कोई वॉइस में इश्यू आ रहा हो तो काइंडली बता दीजिएगा। इन तीनों का क्या है कि मैंने ये तीनों एंटिटीज़ कर ली, ठीक है? एक नॉर्मल टेबल बना पर्सन का, जिसमें पर्सन आईडी और ये सब कुछ उसकी डिटेल थी, दूसरा बना स्टूडेंट का, ठीक है? तीसरा बना एम्प्लॉयी का। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, सब टाइप वाले में तीनों एंटिटीज़ की टेबल ड्रॉ की, ठीक है? और उन तीनों को क्या किया, आपस में लिंक करने के लिए मैंने क्या किया, एम्प्लॉयी आईडी को पर्सन आईडी से, स्टूडेंट आईडी को भी पर्सन आईडी से लिंक किया। यानी इंडिपेंडेंटली ये तीनों एग्जिस्ट करेंगे, मुझे किसी की आईडी किसी दूसरे में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब टाइपिंग में वो वाहिद रिलेशनशिप है जो जब टेबल की फॉर्म में जा रहा है तो उन्हें आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये असल में आपने अगर ऊप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो प्रोग्रामिंग में ये था कि इनहेरिटेंस हो रही है लेकिन जब हमें डिमांडेड है। बाकी आप ऐसा करें, वो शायद आपने ऊप ना पढ़ी, बीबी के आप लोग, तो उसको छोड़ो, सिर्फ इतना ही समझ लो कि जब मेरे पास एंटिटीज की टाइप सब टाइपिंग हो रही है तो उसमें मैंने क्या करना है, तीनों का इंडिपेंडेंट टेबल्स बनाना है। उन टेबल्स को मुझे क्या लिंक करना कंपल्सरी नहीं है, ना मैं क्या करूंगी, लिंक करूंगी, ठीक है? तो ये मेरे पास कुछ तरीके थे जिसके थ्रू मैं क्या कर सकती थी, ईआर डायग्राम को टेबल की फॉर्म में क्या करती, कन्वर्ट करती।